नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एल्कोहल में पिछली क्लास में ऑर्गेनिक में हमने जो पढ़ा था वो एल्कोहल क्या होते हैं ये जाना था और एल्कोहलों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक ये एल्कोहल पढ़े थे। क्लियर हुआ? और इसमें हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल की जानकारी ली थी। ठीक है, आज हमारी अल्कोहल में दूसरी क्लास है, जिसमें हम जो पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन उसका रह गया था, यानी कि डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक ये अल्कोहल पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बाद फिर हम पढ़ेंगे अल्कोहलों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, और अगर टाइम बचता है फिर हम आपको बताने वाले हैं कि प्राइमरी अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करते हैं। क्लियर? हमारे साथ बने रहिए। आज हम हेडिंग डालेंगे, हेडिंग बनाएंगे, यानी कि नंबर 2 जो था हमारा क्या था? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या था? डाईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे थे। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं ये हमें जानना है। डाईहाइड्रिक का मतलब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हों, यानी कि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हों, तभी ये हमारा डाईहाइड्रिक है। यदि एक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सी ग्रुप दो जुड़े होंगे तब ये हमारा डाईहाइड्रिक नहीं है। कभी आप ये समझें कि डाई हैलाइडों का जो हमने क्लासिफिकेशन करा था, तो डाई हैलाइड जो हमने पढ़े थे, तो एक ही कार्बन पर दो हैलाइड थे हमारे, दो हैलोजन थे, तो वो डाईहाइड्रिक था। लेकिन ये वो क्या था? डाई हैलोजन थे हमारे, ये हमारे डाई हाइड्रिक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब एक ही कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होते हैं तब ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है, यानी कि अस्थायी हो जाता है। और स्थायी करने के लिए जब इसे हम गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, केवल ऑक्सीजन बचेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। यदि किसी भी कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है तभी वो स्थायी है, यानी कि दो हाइड्रोक्सी हैं, तीन हाइड्रोक्सी हैं या चार हाइड्रोक्सी हैं तो वह स्थायी नहीं है। ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। स्टेबल जब ही होगा जब एक हाइड्रोक्सी उस पर जुड़ा हो, दो हाइड्रोक्सी होंगे, तीन हाइड्रोक्सी होंगे, तब वह स्थायी बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब हमें यह जानना है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल हमने पढ़ा है, हेडिंग बनाई है, तो इसमें लिखें बे अल्कोहल जिनमें अलग अलग कार्बन परमाणु पर, अलग अलग कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। क्लियर हुआ? क्या कहलाएंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, CH2OH, क्या नाम है ये? एथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर हुआ? तीसरा जो पॉइंट है हमारा क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, ये देखें ये क्या है, यानी कि बे अल्कोहल जिनमें अलग अलग
कार्बन एटम पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। क्लियर हुआ? डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक यानी कि वे एल्कोहल जो अलग अलग कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी होंगे डाईहाइड्रिक, 3 हाइड्रोक्सी होंगे तब क्या कहलाएंगे? ट्राईहाइड्रिक। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल आपने बहुत सुना होगा। क्या नाम है इसका? ग्लिसरॉल। ठीक है, यानी कि मार्केट में ग्लिसरॉल को किस नाम से जाना जाता है? ग्लिसरीन नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्राईहाइड्रिक। ग्लिसरीन आप जानते ही हैं किसके यूज में आती है? स्किन को सॉफ्ट करने में, स्किन को मॉइस्चराइज करने में, यानी कि स्किन फटने ना दे, वो क्या है? ग्लिसरीन है। अगर सर्दियों में स्किन शुष्क हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती होने के लिए और यानी कि फटती है तो हम ग्लिसरीन इस्तेमाल करें, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। क्लियर? यानी कि ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल हमारा क्या है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। अब हम हेडिंग बनाएंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। नंबर 4 हेडिंग बनाए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, वे एल्कोहल जिनमें वे एल्कोहल जिनमें 4 या 4 से अधिक 4 या 4 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग अलग कार्बन परमाणु पर अलग अलग कार्बन एटम पर उपस्थित हो क्या कहलाते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल ठीक, ये हुआ हमारा, और इसका नाम क्या है? सॉर्बिटॉल। ठीक है, क्या नाम है? सॉर्बिटॉल। अलग अलग कार्बन परमाणु पर है। मैंने आपको बताया था एक कार्बन पर एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप रह सकता है। अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं तब वह क्या है? अस्थायी है। ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। क्लियर हुआ? अब हमें हेडिंग जो बनाना है वो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाना है हमें नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल।
हेडिंग बनाएंगे हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहलों का नामकरण। क्लियर। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों का क्या पढ़ना है हमें, नामकरण पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे देखें, सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप, फिर सफिक्स। क्लियर। जनरल फार्मूला, IUPAC नेम। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। सफिक्स क्या होगा, ऑल। अल नहीं होगा, अल जो होता है किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। जनरल फार्मूला ROH, IUPAC नेम एल्केनॉल। क्लियर। फिर से देखें, हमें पढ़ना है नामकरण किसका, एल्कोहलों का नामकरण कर रहे हैं हम। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, जिसमें फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह OH हो गया, सफिक्स OL हो गया, जनरल फार्मूला ROH हो गया, IUPAC नेम एल्केनॉल हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल CH3OH। ठीक है। नंबरिंग करेंगे, वन, वन को क्या बोलते हैं, मीथ। तो मेथेनॉल या मेथ, मेथ वन ऑल। ठीक है। दूसरा देखें, CH3, इसका हमें नाम लिखना होगा, नंबरिंग 1 2, क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल या एथ वन ऑल। ठीक। तीसरा देखें, ठीक है, CH3 है ये। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। मेन चेन यहां से ले जाएंगे, लंबी मेन चेन हो, एक दूसरे लगातार कार्बन जुड़े होते हैं, वही मेन चेन चुनते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5, पेंट या पेंटेन। ठीक है। और 2 ऑल, ये नाम होगा। समझ रहे हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉल। ठीक है। 3 4 नाम और देख लीजिए। क्लियर हुआ। जैसे एग्जाम्पल देखना है, CH3, CH3, CH3 OH। सॉरी। नंबरिंग 1 2। ठीक है। टर्सरी एल्कोहल है ये। अब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक, वो कॉमन नेम है। जब हमें IUPAC नेम लिखना होगा तो नंबरिंग करेंगे पहले, और नंबरिंग हमें कहां से करेंगे भाई, 1 2 3 यहां से करेंगे। पहले मेन चेन चुने, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो क्या नाम लिखा जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्लियर। प्रोप 2 ऑल, ये नाम हुआ। एक नाम और देख लें, CH3 OH Br
ठीक है, हमें इसका नाम लिखना है। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। क्लियर? 1 2 3 4 5 जब हम लिखेंगे ये, तो सबसे मेन चेन चुन ली भाई, मेन चेन चुनेंगे, नंबरिंग करेंगे, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। अगर आपको ये रूल्स नहीं कंफर्म है, नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में पहुंचिए आप। हमारे जो चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट में, उसके प्लेलिस्ट में 10 लेक्चर 10 वीडियो पड़े हुए हैं, यानी कि आईयूपीएसी के, ऑर्गेनिक आईयूपीएसी के। आप उसमें देखिए, प्रत्येक रूल्स पढ़ा रखा है मैंने, प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रखा है। आप उसको अवश्य देखें, तभी आप इनको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्लियर हुआ? हमें नंबरिंग हो गई भाई। अब लिखना, सबसे पहले हैलोजन लिखा जाएगा 3 ब्रोमो। क्या लिखा जाएगा? 3 ब्रोमो, ठीक। 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। मेन चेन लिखेंगे पेंट। क्लियर हुआ? 1,4 डाई ऑल। 1 और 4 पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर हुआ? ये हमारे नॉमेनक्लेचर हो गए। अब हम हेडिंग डालेंगे, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल यानी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियां। क्लियर? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियां जो हमारे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्जाम में सिलेबस है, वो हमारा प्राइमरी एल्कोहल बनाने की विधियां हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। ठीक है, तो सामान्य विधियां हम पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, जिसमें फर्स्ट हमें हेडिंग डालना होगा, किनसे हमें बनाना है? एल्काइल हैलाइडों से। एल्काइल हैलाइडों से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का बनना। ठीक है, एल्काइल हैलाइडों से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का बनना। अब एल्काइल हैलाइड से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हमें ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था जब एल्काइल हैलाइड पढ़ाए थे, मैंने बताया था आप यहाँ पे रिएक्शन समझ लीजिए ध्यान से, बाकी एल्कोहल में आपको बिल्कुल आप सीधे ही रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हर रिएक्शन हर चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में रिपीटेड है, ये चीज ध्यान रखें। आप एक रिएक्शन एक बार तैयार करें, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हेडिंग डाली हमने एल्काइल हैलाइड से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब हमने एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ रखा है भाई, जब एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ रखा है तो एल्काइल हैलाइड से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाया था हमने भाई, रिएक्शन कर दीजिए। क्या होगा भाई? देखो, जब एल्काइल हैलाइडों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा? एक्वस, ठीक है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते थे, अभिक्रिया कराते थे, तो हमारा ये बन गया भाई एल्कोहल, बन गया ROH और NaX, बना एल्कोहल, नहीं बना? ठीक है, यहां पे R क्या है? एल्काइल ग्रुप, ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, R क्या है? एल्काइल ग्रुप, X क्या है? हैलोजन। क्लियर हुआ? R बराबर हमने पहले क्या रखा? CH3, X बराबर Cl, देखें रख दिया, क्या बना? CH3 Cl प्लस NaOH। ठीक, यहां से NaCl निकल गया, इनके नाम लिखें, ये क्या बना? मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड है ही, सॉरी मिथाइल क्लोराइड, क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड, यानी कि CH3OH बना, और हमारा क्या निकला? NaCl। ये क्या बना? मिथाइल
एल्कोहल बना। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, C2H5 रख दीजिए। क्या करें, R बराबर हमने क्या रखा, C2H5 रखा, X बराबर Br रख दिया। क्लियर। करें वही, क्या होगा, C2H5 Br प्लस NaOH, कौन सा है, एक्वस है, NaBr निकल गया, क्या नाम है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, क्या बनेगा, C2H5OH प्लस NaBr, क्या बना, एथिल एल्कोहल। ये सब हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, यानी कि पिछले हमारा जो चैप्टर था उसमें हम पढ़ा था। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल बनाइए, तो एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल इस प्रकार बनेगा, या क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड में जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तब भी एथिल अल्कोहल बनेगा, या कैसे प्राप्त करेंगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल। क्लियर हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहलों में अंतर। ठीक है, या हम और ये पढ़ेंगे कि ग्रीक नॉड अभिकर्मक से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे। एक ही रिएक्शन में शॉर्ट ट्रिक से 3 रिएक्शन हम तैयार करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में 100% आती हैं कि ग्रीक नॉड अभिकर्मक से प्राइमरी अल्कोहल बनाइए, सेकेंडरी अल्कोहल बनाइए, टर्सरी अल्कोहल बनाइए। क्लियर। अपने साथ बने रहिए। अपना चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। एग्जाम नजदीक है तो क्या हुआ, हमारे साथ बने रहिए। केमिस्ट्री हम बिल्कुल तैयार कराएंगे और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।